ठीक है। टॉपर को तुम कहीं भी बिठा दो, ठीक है, टॉपर को तुम कहीं भी बिठा दो, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सिलेक्ट है, वो सिलेक्ट होगा। और मान लिया कि आप जाके और किसी कोचिंग में भी चले गए, ठीक है, किसी कोचिंग में भी चले गए, एडमिशन ले लिया, लेकिन वहां पे भी क्या है, एवरेज स्टूडेंट को कोई नहीं पूछेगा, भाई हम भी एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, कोई नहीं पूछता। टॉपर आ गया ना, टॉपर आ गया, अरे आओ बेटा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, कि हमेशा कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी अच्छे से करेंगे, इस बार जो भी है पर्सनल जो गाइडेंस होती है ना, वो भी बहुत जरूरी होती है भाई। पढ़ रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हो ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपकी जो कहते हैं ना प्लानिंग है ना, वो पर्सनली आपसे बात करके आपको आपकी जितना जितना भी एनालिसिस है वो करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई ये लो, लेकिन शर्त मेरी है कि जो मेरे कांटेक्ट में आएगा उसको मैं जितना टारगेट दूं उतना कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। तो वही बात है भाई, मैं मेहनत करूंगा तो मैं मेहनत करवाऊंगा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, ये वीडियो मैं लेके आया हूँ कि काफी जो स्टूडेंट्स है, या स्टूडेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे साथ के ही हैं, है ना, जितने भी हो आप मेरे सारे दोस्त हो, है ना, तो स्टूडेंट तो नहीं बोलूंगा, आप सबको मैं अपना दोस्त ही मानता हूँ, अपनी फैमिली मानता हूँ, यूट्यूब फैमिली मानता हूँ आपको, आप सबको। तो जो मेरी यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कमेंट्स कर रहे थे, ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि भैया काफी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी के अंदर, कि एक तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन था ना, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक तो टेस्ट का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा ठीक है, कि टेस्ट का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, कि हमेशा कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी अच्छे से करेंगे, इस बार जो भी है निकल जाने दो, ठीक है, ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और टेस्ट का सिलेबस पूरा हो ही नहीं रहा है। अब टेस्ट का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, इस वजह से मार्क्स भी नहीं आ रहे, और मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। और सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, टाइम भी दे रहे हो, ये बात नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट है बोल रहे हैं कि भैया हम मतलब पढ़ रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। भाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि कोई वॉर लड़ने जा रहे हो आप, ठीक है, तो उस वॉर को जीतने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत है, 2 चीजों की जरूरत है, ठीक है। पहली चीज कौन सी, पहली चीज ये है कि तुम्हारे पास में अच्छी फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तुम्हारी प्लानिंग, ठीक है। तुम्हारी प्लानिंग अच्छी होगी, अगर तुम्हारी प्लानिंग अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारे पास में फोर्स कम है ना, तो भी आप जो वॉर है वो जीत लोगे, है ना। अब इसको अपनी स्टडी से रिलेट करो, ठीक है, अगर आप कम पढ़ते हो ना तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपकी जो कहते हैं ना प्लानिंग है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, इसका क्या कैसे करें भाई, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। उसके लिए टेंशन मतलब तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ में, ठीक है, जितना मेरे से होगा मैं करूंगा, ठीक है, टाइम टाइम पे आपको गाइड भी करूंगा, ठीक है। आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो भाई टेलीग्राम में मैंने लिंक डाल रखा है, मैंने खुद की आईडी का लिंक डाल रखा है, मैंने खुद का जो टेलीग्राम हैंडल है वो डाल रखा है मैंने, ठीक है। आपको जब भी कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कहते हैं ना कि कोई भी डाउट हो, आप मेरे को सीधा मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का भी आपके पास में लिंक है, ठीक है। तो भाई अब अपने आते हैं आपकी प्रॉब्लम पे, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि भाई सबसे पहली बात तो पढ़ तो रहे हैं कितने घंटे, 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जो स्टार्टिंग है ना वो सिलेबस से ही होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि आपका आज टेस्ट था, ठीक है, ठीक है, आज तुम्हारा टेस्ट था। अब सबसे पहली बात तो आप आज का टेस्ट दो, अच्छे से दे दिया, उसके बाद में बिल्कुल कूल माइंड से बढ़िया से रेस्ट दो, क्योंकि 7 दिन में एक दिन तो जो जानवर होते हैं ना उनको भी रेस्ट चाहिए भाई, है ना, तो अपने तो फिर भी इंसान है, ठीक है। तो कम से कम एक दिन पूरा नहीं कहता हूं मैं, तो कम से कम टेस्ट देने के बाद में बढ़िया से रेस्ट करो, अपने दोस्तों के साथ में चिल करो, मूवी देखो, जो भी है, मतलब ऐसी चीजें जिससे माइंड रिलैक्स रहे, ठीक है, ताकि बोरियत फील ना हो। वरना वही बात है कि अगर सेम शेड्यूल आप करते रहोगे ना तो लाइफ कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, अगर सेम चीजें होती रहती है ना तो बोर हो जाओगे आप, है ना। तो एक जो संडे है स्पेशल, मैं आपको कहूंगा कि ये जो संडे है इसको भाई खुद को दो, ठीक है। हाँ संडे को पढ़ने वाला टाइम भी आएगा, ये बात नहीं आएगा नहीं,
वो आएगा जब नीट का जवाब का रहे 2 महीना रहे, ठीक है, 2 महीने मैक्सिमम, है ना, तो 2 महीने या 1.5 महीना रहे, उस टाइम आप जितना हो सके उतना पढ़ना भाई, ठीक है, जितना हो सके उतना पढ़ना, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अभी इतना टाइम है कि अभी भाई आप पूरे साल लगे रहोगे ना तो थक जाओगे भाई, है ना, तो इसलिए बोल रहा हूं कि कम से कम आधा दिन अपने आप को दो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि जैसे ही संडे को एंड हो गया आपका, ठीक है, संडे आपका एंड हो रहा है शाम, अब मैं बात कर रहा हूं संडे की रात को जिस दिन आपने टेस्ट दिया है, ठीक है, उस दिन आपको क्या करना है कि आपको एक डायरी लगा ले, एक डायरी लगा लो, ठीक है, छोटी, उसके अंदर डेली का टारगेट लिखना है आपको। कब लिखना है? जैसे कि जो कल करने वाला है वो आज नाइट में लिखूंगा, ठीक है। और टाइम टेबल का मतलब ये है कि टाइम टेबल का मतलब आपका टारगेट पे होना चाहिए। अगर आपके टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं ना, है ना, अगर आपके टारगेट कंप्लीट हो गए तो जो टाइमिंग है वो अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको किस पे फोकस करना है? टारगेट पे। आपको किस पे फोकस करना है? टारगेट पे, ठीक है। अब भी बात दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि भैया टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन फॉलो ही नहीं होता। मैक्सिमम 3 दिन फॉलो होता है। पहले दिन जोश पूरा रहता है, हाई पे, ठीक है, उखाड़ देंगे। सेकंड थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या दूसरे दिन भी बढ़िया रहता है, ठीक है। तीसरे दिन से डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तीसरे दिन से। तो भाई तुम इतना लंबा बढ़ाई क्यों रहे हो? तुम 3 दिन का ही बढ़ाओ, ठीक है, तुम सिर्फ 3 दिन का टारगेट बनाओ। तुम यही मान के चलो कि मेरे को ये 3 दिन है, बस ये 3 ही दिन करने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि और दूसरी चीज कि ये जो टारगेट है ना ये होना चाहिए तुम्हारा नेक्स्ट सिलेबस पे, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट का जो सिलेबस है ना उसको एक बार आप पूरा लिख लो पेज पे, ठीक, एक पेज पे पूरा सिलेबस लिख लो। जैसे कि मान लो अपना संडे को होता है टेस्ट, तो अपने पास भी कितने दिन रहते हैं? 7 दिन रहते हैं। पहला, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। पहले भी एक वीडियो में बताया था इन 7 दिनों में आपका जो टेस्ट का जो सिलेबस है वो कम से कम 3 बार निकलना चाहिए। कैसे निकलेगा? देखो कि जो आपके पास में चैप्टर आ रहे हैं पहले तो उनको लिख लो, ठीक, लिख लिया। उसके बाद में उनकी कैटेगरी बढ़ाओ, उनकी कैटेगरी बढ़ाओ कि आपका कौन सा चैप्टर अच्छा है जिसके अंदर आपको कम टाइम लगेगा, और 1-2 चैप्टर ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको भरपूर टाइम लगेगा, ठीक है। आपको उन्हीं का कॉम्बो बनाना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है, ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे से पर्सनल बात, मतलब जो मेरी है टेलीग्राम आईडी है उस पर मैसेज कर देना, मैं बना के दे दूंगा आपको भाई, ठीक है, इतना कर सकता हूं मैं, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर देना कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बना के दे दूंगा, पर्सनली आपसे बात करके आपको आपके जितना जितना भी एनालिसिस है वो करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई ये लो। लेकिन शर्त मेरी है कि जो मेरे कॉन्टेक्ट में आएगा उसको मैं जितना टारगेट दूं उतना कंप्लीट करना पड़ेगा भाई, बात ये है, ठीक है। काम चोरी से नहीं चलेगा, काम चोरी बंद करनी पड़ेगी। अगर मेरे से अगर पर्सनली अगर आप लेना चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो वही बात है भाई, मैं मेहनत करूंगा तो मैं मेहनत करवाऊंगा भी, ठीक है। तो वही बात है कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर कॉम्बो बनाना है, ठीक। मान लो कि मेरे पास में 2 चैप्टर थे, मैंने देखा कि एक चैप्टर मेरा अच्छा नहीं है लेकिन एक चैप्टर मेरा बहुत अच्छा है, वो किसी का भी हो सकता है, पीसीबी किसी का भी हो सकता है, ठीक है, और यहां भी पीसीबी। अब देखो कि अब इसके अंदर भी आपको कैटेगरी देखनी है कि भाई जैसे कि मैं देखता था, मैं क्या करता हूं कि जैसे मान लो कि मेरी फिजिक्स अच्छी है, मेरे को पता है कि मेरी फिजिक्स अच्छी है, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर मैं इसको पहले करूंगा ना तो मैं भूलने वाला नहीं हूं। लेकिन मेरे को पता है कि बायोलॉजी मेरी अच्छी नहीं है ठीक है, कि बायोलॉजी मेरी अच्छी नहीं है तो मैं इसको भूल सकता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको टेस्ट के लास्ट में डालूंगा कि जैसे ये जो आ गया 3 दिन आ गए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लो चौथे दिन या तीसरे दिन मैं यहाँ पे कॉम्बो बनाऊंगा कितने दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का और एक फाइनल रिवीजन, ठीक है, फाइनल रिवीजन का कौन सा, 7वां दिन जो आपका टेस्ट होता है 2 बजे, तो 2 बजे से पहले पहले आपको इतना रिवीजन करना है। तो देखो 3 का हो गया,
अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि कॉम्बो लिखने हैं कि डेली का जो वर्क है, ठीक है, इसमें जैसे मान लो कि भाई मेरे को पता है कि मेरी फिजिक्स ठीक ठाक है, तो मैं पहले फिजिक्स को निपटा लेता हूं। तो मैंने एक फिजिक्स का चैप्टर डाल लिया, ठीक है, जो हेवी था, ठीक है, इसमें मेरे को टाइम लगने वाला था, साथ में केमिस्ट्री डाल दिया, ठीक है, साथ में केमिस्ट्री डाल दिया, 2 चैप्टर पूरे हो गए। मैक्सिमम आपके जो अभी यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के 2 ही चैप्टर आते हैं, इससे ज्यादा चैप्टर नहीं आते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या करना है कि इस दिन आपको इनकी थ्योरी करनी है अच्छे से, ठीक है, इस दिन आपको क्या करना है, थ्योरी करनी है। जैसे कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो आपके चैप्टर्स हैं, जो नोट्स लिखवाए हैं, नोट्स और नोट्स के क्वेश्चन, ठीक है, इस दिन क्या करना है कि ये P1 और C1 कर देता हूं, ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 1 और केमिस्ट्री का चैप्टर 1। इस दिन आपको क्या करना है, फिजिक्स का चैप्टर 1 के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, प्लस में तुमको क्या करना है, प्लस में अगर टाइम बचे तो इसका भी करना है, लेकिन अगर टाइम नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ में आपको P2 पढ़ना है, ठीक है, P2 पढ़ लिया। इसके साथ में अगर आपका ये हल्का है चैप्टर, तो साथ में एक बायोलॉजी का भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर बायोलॉजी का अच्छा है तो भाई थोड़ा सा पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरे दिन क्या करना है आपको, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको C1 के क्वेश्चन लगाने हैं प्लस P2 के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि C2 के क्वेश्चन लगाने हैं और P2 के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और चौथे दिन क्या करना है, आपको C2 पढ़ लेना है, प्लस में क्या हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन, अब देखो C2 के क्वेश्चन रह गए तो C2 के क्वेश्चन भी लगा देने हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट। प्लस में इसके साथ में बायो कर लेनी है, ठीक। अब ये दो दिन बचे हैं, इसके अंदर अपने करेंगे रिवीजन प्लस बायोलॉजी, जो आपका स्ट्रॉन्ग मतलब बायोलॉजी जैसे अब जल्दी हो जाती है, ठीक है, और रिवीजन भी चाहिए बायोलॉजी को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन 2 दिनों के अंदर बायोलॉजी डाल दी, प्लस में इनका रिवीजन डाल दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने कर दिया कि P1 प्लस P2 का कोई भी एडिशनल, जैसे कि आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, मेरी वीडियोस देख सकते हो, शाम को सो रहे हो 2x पे करके वीडियो देख ली। मैं वैसे भी बहुत धीरे बोलता, वैसे तो तेज बोलता हूं मैं, है ना, लेकिन आप मेरे को लगता है कि 1.5 तक झेल लोगे मेरे को ठीक है, तो 1.5 तक झेल सकते हो। तो जैसे 1.5 तक हो गया तो आपका कितना हो गया, एक तो आपने ये क्वेश्चंस निकाल दिए जो भी आपके पास रेफरेंस बुक थी, प्लस में मैं निकलवा रहा हूं 1 घंटे में आपके 30 से मैं 30-35 क्वेश्चन निकलवाता हूं। 30-35 क्वेश्चन नहीं निकलवाता हूं मैं 30-35 कॉन्सेप्ट निकलवाता हूं आपको। तो जो मैं करवाता हूं ना 30 क्वेश्चन, वो एक टाइप से 60-70 क्वेश्चन के इक्वल रहता है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के अंदर भी आपको कितने टाइप के क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो जब भी फ्री हो, जैसे कि रात को आपने जैसे लेटे देख लिया, है ना, क्योंकि चैप्टर तो तैयार है, सब चीजें रिकॉल है, ठीक है, तो सिर्फ देखना ही है आपको, और पेन मतलब रफ कॉपी हाथ में ले ली तो रफली सोल्व कर लिया बस, ठीक है। और इसके साथ प्लस क्या हो जाएगा, बायोलॉजी, ठीक है। छठे दिन क्या होगा, छठे दिन आपको केमिस्ट्री का रिवीजन C1 प्लस C2 रिवीजन हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। 7वें दिन क्या करोगे कि देखो बायोलॉजी का यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो और केमिस्ट्री का भी हो गया एक दिन पहले, तो यहाँ पे क्या करो, जो आपके वीक टॉपिक्स है ना, कम से कम उनको तो निकाल लो पहले, और उसके बाद में भी अगर आपके पास में टाइम बचता है और इच्छा है, ठीक है, तो क्या करो कि जो बाकी बचा हुआ है उसको निकला दो, पूरा सिलेबस क्लियर। अगर ये काम कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो मेरे को मैसेज कर देना कि भैया ये मेरा सिलेबस है, ठीक है, और ये मेरे चैप्टर अच्छे हैं, ये चैप्टर मेरे बुरे हैं, आप मेरे को शेड्यूल बना दो, मैं बना दूंगा, लेकिन बस शर्त मेरी ये की रहेगी कि भाई मैं जो शेड्यूल बना के दूंगा वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर शेड्यूल के अंदर आपको कोई भी कमी लगे, ठीक है, तो तुरंत मेरे को उसी टाइम बोल देना, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उस चीज का, ठीक है। लेकिन जब आपने एक बार फाइनल कर दिया कि भैया ठीक है ये फिक्स है मेरे लिए, तो भाई वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो भाई, ठीक है। ये पूरा चार्ट आपको कोई नहीं बताएगा इस टाइप से, ठीक है। देखो मैं बताऊं कि एवरेज स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है ना, वो एक एवरेज स्टूडेंट ही समझ सकता है, ठीक है। टॉपर को तुम कहीं भी बिठा दो, ठीक है, टॉपर को तुम कहीं भी बिठा दो, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सिलेक्ट है, वो सिलेक्ट होगा तो वो होना ही होना है, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बात आती है एवरेज स्टूडेंट की। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है कि उसको बेचारे को पता ही नहीं है, पहली बात तो उसको पढ़ना नहीं आता कि मैं नीट के अंदर आ रहा हूं, कंपटीशन में उतर रहा हूं, मेरे को पढ़ना कैसे है, ठीक है। और दूसरा, अब जैसे ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ऑनलाइन में भाई तुम टीचर अच्छा ले आओगे, ठीक है, तुम टीचर अच्छा ले आओगे, तुम
जो कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट अच्छे ले आओगे, तुम बहुत अच्छी चीजें मतलब ले आओगे, लेकिन भाई एक टीचर की पर्सनल गाइडेंस कहां से लाओगे? एक टीचर की पर्सनल जो गाइडेंस होती है ना, वो भी बहुत जरूरी होती है भाई। ठीक है, और मान लिया कि आप जाके और किसी कोचिंग में भी चले गए, ठीक है, किसी कोचिंग में भी चले गए, एडमिशन ले लिया, लेकिन वहां पे भी क्या है, एवरेज स्टूडेंट को कोई नहीं पूछेगा। भाई हम भी एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, कोई नहीं पूछता। टॉपर आ गया ना, टॉपर आ गया, अरे आओ बेटा बैठो, ये चलता है। ये रियलिटी है, भले किसी भी कोचिंग की ले लो। ठीक है, अगर आप कभी कोचिंग ज्वाइन किए हो, ठीक है, आपने कभी ज्वाइन की है कोचिंग, ठीक है, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको ये पता चला होगा कि टीचर को तुम्हारा नाम तक नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से बैच से हो। और उनसे किसी भी टॉपर का पूछ लो, ठीक है, वो टॉपर की सारे मतलब वो कहते हैं ना कि वो क्या आउटफिट पहनता है, वो क्या पढ़ता है, क्या खाता है, सब कुछ बता देंगे। बेटा तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है, सब बता दें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये हमको सिलेक्शन देगा, रैंक देगा, इसके ऊपर मेहनत करते हैं। एवरेज वाला क्या है, एवरेज वाला तो अपनी किस्मत के भरोसे है, निकलेगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वहीं पे एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो भाई खुद से अपनी प्लानिंग बनाते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपना खुद का एनालिसिस करते हैं, निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, और अगर नहीं निकल पाते हैं तो भाई वही बात है कि अपनी किस्मत के सहारे बैठे हैं, है ना। तो भाई यही बात है, अपने को एवरेज स्टूडेंट हो अगर, ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स है, तो भाई अपना एनालिसिस करो थोड़ा सा। ठीक, सबसे अच्छा टीचर आप खुद के लिए खुद हो सकते हो, जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है भाई, अब मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप कहां से पढ़े हो। मैंने फिजिक्स कहीं से नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ, हाँ मैं मानता हूं कि मैंने आधी फिजिक्स पढ़ी है, लेकिन आधी मैंने खुद से तैयार की थी मेरी। ठीक है, हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। ठीक है, मैं भी वही बात है कि मेरे को भी पूरी फिजिक्स इतनी नहीं आती है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि, लेकिन इतना है कि भाई नीट लेवल तक मेरा काम चल रहा है और आपका भी चलवा दूंगा। आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको इफेक्टिव लगती होगी कुछ, अगर इतने आप इतना मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, मैंने अभी तक 5 वीडियो डाली है, 5 वीडियो में जितना आपने सपोर्ट किया है मेरे को, ठीक है, उस चीज से पता चल रहा है कि हाँ, कि मतलब अब मैं कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं आप में, और करता रहूंगा, मैं अपनी अपनी तरफ से सब कुछ करता रहूंगा। ठीक है भाई, तो यही बात है कि अपना थोड़ा सा एनालिसिस करो भाई। ठीक है, उसके बाद में एक फाइनल चीज और बता देता हूं कि जैसे ही आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, जैसे ही टेस्ट दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो टेस्ट है ना, उसका एनालिसिस पक्का करना है भाई। मैक्सिमम स्टूडेंट भाई दिल पे हाथ रख के बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखना आप ऐसे ही करते हो। जितने भी टेस्ट दिए बता दो, कि एक भी स्टूडेंट मेरे को ऐसा बता दो कि भैया मैंने जितने भी टेस्ट दिया सबका एनालिसिस किया, टेस्ट देने के बाद में बैठा हूं 2 घंटे, ठीक है, और मैंने एक एक एनालिसिस किया कि मैंने क्या गलतियां की और क्या मेरे को नहीं करनी है। एक भी नहीं मिलेगा। आप टेस्ट दे के आते हो, छोड़ देते हो। कई कई तो ऐसे हो जो चेक भी नहीं करते। ठीक है भाई, चेक करो टेस्ट पेपर को, उसके अंदर देखो आपने क्या गलतियां की है, क्या गलतियां की है और क्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और जो अच्छे क्वेश्चन है उनको ऐड करो नोट्स में। ये काम करने के बाद में आपको रेस्ट करना है। ठीक है, ये काम करने के बाद में आपको रेस्ट करना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपका जो आगे का शेड्यूल है वो थोड़ा सा हल्का है, तो आप मंडे का आधा दिन दे सकते हो उसको। ठीक है, इतने में आप क्या है, आप संडे को भी शाम का थोड़ा टाइम एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, एक भी शाम का डेली का थोड़ा बहुत टाइम है ना, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा, वो आप खुद के लिए निकाला करो भाई। जैसे कि कहीं पार्क में टहल के आ रहे हो, या बाहर टहल रहे हो, या फिर बढ़िया दोस्तों के साथ में गप्पे मार रहे हो। ठीक है, इतना टाइम खुद को दो ताकि ब्रेन जो है वो आपका एक मतलब कहते हैं ना कि कंजर्व ना हो, है ना। तो ये चीज भी जरूरी होती है, क्योंकि जैसे खाने को पचाना जरूरी होता है ना भाई, है ना। हमारे राजस्थान में, मैं राजस्थान से हूं, हमारे राजस्थान के अंदर ना एक कहावत है कि जैसे आप खाते हो ना तो उसको पचाना जरूरी होता है। ठीक है, उसी तरह स्टडी के अंदर भी होता है। स्टडी के अंदर जो आप खा रहे हो ना, उसको भी पचाना बहुत जरूरी होता है। और वो जो पचाने का काम है ना, वो कौन करता है? वो आपका माहौल करता है। आप भले ही ना 8 घंटे पढ़ो, लेकिन उसके साथ में आप कम से कम 3 घंटे स्टडी के माहौल में भी रहो, तब वो जो आपका 8 घंटे खाया हुआ है ना, वो पचेगा। जो बोल रहे हैं ना हम 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं, भाई इफेक्ट देखो भाई, अगर आप नॉर्मल ब्रेन हो, ठीक है, अब नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो आप भाई 8 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ब्रेन पावर ये 8 घंटे की, 8 घंटे की, 9 घंटे की इतनी ब्रेन पावर होती है।
सीटिंग पावर इतनी होती है। और अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो और एवरेज स्टूडेंट हो तो वो आपका ऐसे करना कि एवरेज निकाल लेना, आपका वो ही पड़ेगा 7 घंटे ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 12 घंटे में क्या जोड़ रहा है, खाने का टाइम जोड़ रहा है, ठीक है। पढ़ रहा हूं, बीच में नोटिफिकेशन आ गया तो वो रिप्लाई देने भी जरूरी होते हैं, है ना। तो बस वही बात है, वो टाइम भी साथ में काउंट हो जाता है भाई। ऐसे नहीं होता, अगर आप पढ़ने बैठ गए तो आपका मोबाइल, मतलब बाहर की दुनिया से, मोबाइल क्या मतलब पूरी दुनिया से कट लो, ठीक है। सिर्फ आपके साथ में आपकी बुक होनी चाहिए, ठीक है, और आपका दिमाग होना चाहिए। दूसरी बात, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन छोटा सा और बता दूं कि एक मेरे पास में एक प्रॉब्लम और आ रही थी। बोल रहे कि भाई भैया पढ़ते हैं ना तो नींद आती है ना, नींद आती है भाई। हाथ में पेन और कॉपी लेके पढ़ोगे ना तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। और हो सके तो बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। सेल्फ टीचिंग जिसको बोलते हैं, सेल्फ टीचिंग करो, खुद को टीच करो, ठीक है। खुद से क्वेश्चन पूछो, इससे आपकी ना आपके आप में बहुत सुधार आएगा। खुद से एक क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहे हो तो अभी आपके पास में टाइम है कि आप उसे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और बना सकते हो, कि इसके अंदर और क्या चेंज कर सकता है, ठीक है। ये एबिलिटी या ये जो कहते हैं ना, ये पावर अपने अपने अंदर डेवलप करो भाई, ठीक है। मजा आएगा आपको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम का लिंक पड़ा है मेरा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको जैसे भी कोई भी जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को सीधा मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने कवर किया, अच्छे से करवाने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना तो चैनल का प्रमोशन बनता है, मेरा भी, है ना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, ग्राफ कर रहे हैं, है ना। और मॉड्यूल पूरा करेंगे भाई। वो भी आ रहे थे भैया बीच में मत छोड़ देना, अरे बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अगर स्टार्ट किया है तो पूरा मचाएंगे, ठीक है, लास्ट तक मचाएंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, चलता हूं, बाय।